सब में ये हमारा एक फोल्डर। ठीक है। क्लास 7 तक हमारी हो गई। हमने पिछली क्लास में पिछली क्लास में तो मैम ईशा ने थोड़ा सा हमें अपना लूप्स वगैरह और दूसरी चीज़ें हमें थोड़ा पढ़ाई थी। और उससे पहले हमने डिक्शनरी कवर कर ली। सारी डेटा टाइप्स ऑपरेटर्स हमने सारे कवर कर लिए। और उसके साथ साथ हमने लूप्स वगैरह कैसे इसमें लगाते हैं, लिस्ट में या डिक्शनरी हो या कोई भी इस टाइप की डेटा टाइप्स हो, तो वो उसमें किस तरीके से लूप्स लगाते हैं वो हमने देखा था पिछले जितनी भी क्लासेस है ना। और उसके बाद हमने इफ की कंडीशंस के कंडीशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उसमें हमने इफ की कंडीशन को थोड़ा देखा। और उसके हिसाब से फिर हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था सिंपल सा, जिसमें हम यूजर्स को देख रहे थे थोड़ा। और लॉगिन सिस्टम जैसे होता है ना कि यूजर को वेरीफाई करना, तो वो भी हमने देखा था। मेरे ख्याल से जुमेरात को हमने ये देखा था। और ये सारी चीज़ हमारी कवर हो चुकी हैं नेस्टेड एरे के साथ, क्योंकि ये नेस्टेड एरे है। नेस्टेड लिस्ट जिसको कहते हैं, वो भी हमने देखा था किस तरीके से होता है। फिर हमने डिक्शनरी के बारे में थोड़ा पढ़ा कि डिक्शनरी कहाँ पे यूज़ होती है। जैसे कि बेसिकली लिस्ट के अंदर हम इंडेक्सेस की बेस पे डेटा स्टोर करते हैं। और जहाँ जो डिक्शनरी होती है उसमें हम कीज़ की बेस पे डेटा स्टोर करते हैं। कीज़ हम अपने मुताबिक जो भी चाहें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इस ये होती है कीज होती हैं, और इनके बीच में सेपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं कॉलन। और उसके बाद होती है हमारे पास वैल्यूज। और वैल्यूज बेसिकली यानी अगर हमें वैल्यूज चाहिए तो हम कीज को कॉल करेंगे, तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होंगी ना वो आ सकती हैं। अब इन वैल्यूज में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर्स हो, इंटीजर्स जिसको हम कहते हैं, फ्लोट हो, डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। और कुछ भी हो इसमें, जो भी हो हमारे पास आ सकता है, जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने ये देखा यहाँ तक कि हम ना अब अभी हम थोड़ा सा देखते हैं आगे का ना। इसके अंदर डिक्शनरीज भी आ सकती हैं इनकी वैल्यूज में, और लिस्ट भी आ सकती है, टपल्स जो भी हमने देखा ना, सारी डेटा टाइप्स आ सकती हैं, ठीक है। ये हमने देखा। इधर फिर हमने देखा कि भाई हम किस तरीके से, हमने इधर देखे, हमने डिपार्टमेंट को हमने कॉल करा स्टूडेंट डेटा ऑफ डिपार्टमेंट। तो जब डिपार्टमेंट को कॉल करेंगे मतलब डिपार्ट को, तो यहाँ पास ये वैल्यूज आ जाएंगे इस जगह पे, ठीक है। अब ये वैल्यूज इधर आ गई थी, तो हम इन वैल्यूज में से अगर हमें वन पहला इंडेक्स चाहिए, पहले इंडेक्स पे क्या है, 0 1, पहले इंडेक्स पे है SE। तो इधर हमारे पास प्रिंट क्या हो जाएगा, SE प्रिंट हो जाएगा। लेट्स रन इट, सो यू गाइस विल सी के इफ आई एम रॉन्ग और राइट, बट लेट्स स्टार्ट रनिंग इट। ठीक है। एंड ओके, सो इधर देखें ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो सिंपल से ये हमने देख लिया था, ये सारा रिवीजन हो गया हमारे पास ना प्रीवियस क्लासेस का। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने जितने भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि जितने भी ऑपरेटर्स वगैरह, ये तो हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आते हैं इंटरमीडिएट लेवल को भी हमने टच कर लिया, जिसमें हमने फॉर लूप्स को नेस्टेड कैसे देखते हैं वो हमने देखा था, नेस्टेड फॉर लूप। और फिर हमने इफ एल्स की कंडीशंस हमने देखी थी। तो ये सारे ना इफ एल्स की नेस्टेड कंडीशंस कैसे होती हैं वो देखा। वाइल लूप भी हमने देख लिया था, कंडीशन की वाइज पे किसी प्रोग्राम को रन करते रहना, ठीक है। तो ये सीन हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम ना थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है जिसको हम कहते हैं फंक्शन। बट बिफोर डूइंग एनीथिंग लेट मी क्रिएट अ फाइल फॉर यू गाइस, 08.py। अच्छा, मैं आपको ना एक रिसोर्स दिखा देता हूँ, जहाँ से आप लोग ना, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी अगर प्रॉब्लम हो कि कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, ठीक है। तो मैंने ना रेपोजिटरी बनाई थी, मैं मेरे ख्याल से इट्स बीन आई थिंक वन मोर देन 1 ईयर। मैं एक पाइथन का एक कोर्स मैं करा रहा था, लेकिन वो कहीं और करा रहा था। PIIC, अगर आपने नाम सुना आप लोगों ने, तो वहाँ पे मैंने पूरा पाइथन का कोर्स कराया था। तो ये ना उसकी सारी क्लासेस हैं। ये क्लासेस का एक वो है, तो मैं इसको ना शेयर कर देता हूँ आपकी उस पर। ये रेपोजिटरी है गिटहब की, मैंने उसकी चैट पे शेयर कर देता हूँ। एंड हियर वी गो, शेयर्ड, ठीक है। अच्छा, इसके इसके अंदर देखें, ये सिर्फ रिसोर्सेज के लिए मैं दिखाना चाह रहा था। इसके अंदर देखें सारी क्लासेस हैं कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, सारी क्लासेस हैं। अब अगर किसी को कोई मसला है कि भाई क्लास 2 में आए, उन्होंने आके देख लिया, क्लास 2 में खासे पता नहीं कौन से कॉन्सेप्ट होंगे। ये और ये डिटेल कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ का ना सही तरीके से मैंने इसमें ना पढ़ाया हुआ है एग्जाम्पल्स, तो आप लोग इधर से भी देख सकते हैं अगर कोई कॉन्सेप्ट में मसला हो, ठीक है। ये हो गई क्लासेस। और इधर कुछ क्वेश्चंस थे, लॉजिक के क्वेश्चंस, वो भी मैंने स्टूडेंट्स को करवाए थे, जैसे कि एज ग्रुप कैटेगराइजेशन, मूवी टिकट प्राइसिंग। तो हम कोशिश करेंगे हम ये कर लें, लेकिन बट दिस इज जस्ट फॉर योर हेल्प। तो अगर किसी को लॉजिक बिल्ड अपनी सही करनी है तो ये यहाँ से आके देख लेगा। तो मुझे भी जैसे क्लास से पहले कुछ पढ़ाना होता है तो मैं इधर आके ना हल्का सा रिवीजन ले लेता हूँ, तो मेरा भी अच्छा हो जाता है।
तो आप लोग ये देख लिया। खैर, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस होते क्या हैं? नॉर्मली अगर मैं बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल हो ना, देसी एग्जांपल, तो उसमें हम फंक्शन को कहते हैं कोई भी काम, अगर रिपीटेडली कोई भी काम कराना हो ना, तो हम एक फंक्शन बना के रख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में एक एग्जांपल ली थी अपना स्विच ऑफ करने की ना, तो अब मुझे मुझे पता है कि भाई मुझे हर रात को ना मेरे घर के या मेरे रूम के ना जितने भी हमारे पास लाइट्स वगैरह, बल्ब वगैरह जो भी हैं, फैन है, जितने भी, स्विच ऑफ हो जाए बस ना मेरा रूम, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे रात को 10 बजे मेरी टाइमिंग है, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी मैं मैनुअली जाके ना सब सारी चीजें ऑफ करता हूँ, खुद ही स्विच ऑफ खुद ही करता हूँ, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, रिपीटेडली ये काम हो रहा है, डे बाय डे काम हो रही है, अगर मुझे सुबह कराना है तो मैं जाके मैनुअली करूंगा, ठीक है। और ये फंक्शनैलिटी बार बार हो रही है, ये तो नॉर्मल सी मैं रियल एक एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये देखे मैनुअल काम हो रहा है, और ये जाहिर सी बात है ये गलत चीज है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, मैं बस कोडिंग की उसमें कह रहा हूँ कि हम रिपीटेडली ना कोई भी काम नहीं करते हैं, ठीक है, कोडिंग के उसमें। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इधर एक फंक्शन, मुझे याद आया, मुझे किसी ने बताया कि यार एक फंक्शन बना दो आप ना, जो क्या करेगा, जो खुद ही ना स्विच ऑफ कर देगा। आप उसको एक दफा बस बनाओगे, उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी ये होगी कि स्विच ऑफ करना, ठीक है। या फंक्शनैलिटी का मतलब ये होता है कोई भी काम, ठीक है। तो उस फंक्शन का काम ये होगा कि वो स्विच ऑफ करेगा आपके बल्ब या आपकी लाइट्स या आपके जो भी फैंस वगैरह हैं, ठीक है, वो स्विच ऑफ करेगा। अच्छा भाई, ये तो सही है, मैंने उस फंक्शन को मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैंने उसमें कोई भी फंक्शनैलिटी मैंने लिखनी थी, मैंने लिख दी, और उस फंक्शन का काम क्या है कि वो स्विच ऑफ करेगा। ये मैं ऐसी नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, फंक्शन का काम क्या होगा कि वो स्विच ऑफ करेगा सारी चीजें, ठीक है। अब मैंने बना के उसको रख दिया, अब मैंने बोला भाई सही है, 10 बज गया, अब मतलब हर रात को जाहिर सी बातें करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन को मैं ना सिर्फ कॉल करूंगा, जैसे कि मैंने उसको बोला एक रोबोट है या एक फंक्शन है, उसको मैं उसके नाम से कॉल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है स्विचर, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नाम दे सकते हैं, स्पाइडरमैन दे, कुछ भी दे, स्विचर उसका नाम है, ठीक है। मैंने उसको कॉल किया स्विचर, तो उसने क्या करा, वो जाके ना खुद ही ना जाके लाइट ऑफ कर देगा, ठीक है। अब जब जब मैं उसको कॉल करूंगा ना, वो जाके लाइट ऑफ कर देगा। अब इसमें क्या हुआ, क्या मतलब क्यों करा, ये ऑप्टिमाइजेशन किस चीज की है, इसका मकसद ये है कि अब मुझे ना खुद ना बार बार उठ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अगर ऑफिस में हूँ या मैं यूनिवर्सिटी में हूँ या मैं कहीं भी हूँ, कहीं गए हुआ हूँ, दावत में गए हुआ हूँ, मैं ना स्विचर को कॉल करूंगा, ठीक है। अब वो मैं कॉल पे कॉल कर दूं, जैसे भी कॉल कर दूं, मैंने उसको कॉल किया, उसने जाके क्या करना है, खुद ही जाके ना स्विच ऑफ कर देना मेरे कमरे की लाइट्स, ठीक है, रात को 10 बजे। मेरी मर्जी, मैं सुबह करूं जब भी करूं, लेकिन उसका काम क्या है कि वो जाके काम कर देगा। अच्छा, इन सारी चीजों में हम कोडिंग में कैसे होगा, कोडिंग में बेसिकली इसमें बाद में आते हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं ना। अब इसमें हो रहा है क्या है कि मैंने मुझे मेरा जो मैनुअल काम था ना, मतलब मुझे रोज, जाहिर सी बात है, अगर मैं ऑफिस में हूँ, मुझे याद आया कि यार मैंने लाइट बंद करना मैं भूल गया था, तो अब मैं घर जाके वापसी करूंगा क्या, प्रॉब्लम है ना, ठीक है। या मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी और रूम में हूँ, कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, या मुझे सुबह भी करनी है या रात को भी करनी है, मैं बार बार जाके मैं ये काम कर रहा हूँ ना, तो उधर फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, और फंक्शन ने अब ये सारा मैनुअल काम ना ऑटोमेट कर दिया, जिसमें हम बस कॉल करना है हमें, और वो फंक्शनैलिटी खुद ब खुद हो रही है। तो ये रिपीटेडली जो काम हो रहा था ना, करने वाला कॉल तो करना पड़ेगा, कॉल वाला काम रिपीटेशन का काम नहीं है, वो सिर्फ आप उसको कॉल कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी वाला काम एक ही दफा करना है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन एक दफा होगी, कॉलिंग आप जितनी मर्तबा चाहें करवाते रहें, ठीक है। तो ये फंक्शंस का ये काम होता है, ठीक है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, अब उसको फिर कोडिंग में आता है, लेकिन आप लोग पहले मुझे बताएं कि ये एग्जांपल समझ में आ गई, और इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन तो मुझे बताएं। अभी तक जो भी हमने देखा कि भाई फंक्शन क्या होता है, इसमें समझ में आ गया, ठीक हो गया। और वन मोर प्लीज, वन मोर रिप्लाई। We have Isha, we have Faris Bhai, we have Fatma, Shahid ma'am, and we have Mohammad Faizan Jamil. जी गाइस, लेट मी सी, यस सर, ओके हो गया, ठीक है। तो ये हम फंक्शन का तो हमने समझ गया भाई, ये फंक्शन। अब इसको कोडिंग में कैसे करते हैं, कोडिंग में इसका मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे अब मैं फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ना एक सिस्टम मैंने बनाया, ठीक है, जिस सिस्टम का काम क्या है, उस सिस्टम का काम ये है कि वो ना क्या कह सकते हैं, उस सिस्टम का काम ये होगा कि वो यूजर को वेरीफाई करेगा, ठीक है। मेरे पास एक डेटा है, उधर से मुझे यूजर को वेरीफाई करना है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी जैसे अभी हम मैनुअली अगर मैं देखूँ कि भाई मैं क्या करूँगा, मेरे पास यूजर्स हैं, लेट मी जस्ट राइट, ये यूजर्स आ गए, ठीक है, हमने देखा हुआ है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये यूजर्स आ गए। इधर हमारे पास यूजर्स हैं, बिलाल है,
इधर है अहमद, और वी हैव सो मैनी यूजर्स। ओके, लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल बिट हियर, स्नूज 5 10 15, दैट्स ऑसम। ठीक है, ये हमारे पास यूजर्स है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूजर बेसिकली एक मुझे, फॉर एग्जांपल मुझे ना, मेरे पास जो जो मतलब ईमेल जो आई है ना मेरे पास, या जो यूजर मुझे वेरीफाई करना है उसका नाम है यूजर, उसका मैं रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ नेम, ठीक है। इस यूजर को मुझे वेरीफाई करना है, इसका नाम है बिलाल, ठीक है। अब ये एक सिस्टम मैं बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने बोला इफ बिलाल, ठीक है, सॉरी सॉरी नेम नेम, या इसको ऐसे ही करते हैं, मैं इसको हटाता हूँ सिंपलिसिटी के लिए। मैंने बोला इफ बिलाल इन यूजर्स, ठीक है। तो क्या करना है, प्रिंट कराना है कि भाई यू आर वेरीफाइड यूजर, ठीक है। मतलब बिलाल इज वेरीफाइड यूजर, ठीक है। इसको और सिंपल करते हैं, बिलाल इज वेरीफाइड यूजर, ठीक है। ये आ गया। ये हमें क्या करना है, मैंने एक सिस्टम बनाया, ठीक है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, उसी उसी के लिए काम हो रहा है सारा। मैंने एक गिफ बना दिया सिस्टम ना, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा। मैंने इधर लॉजिक क्या है, यूजर्स, हमारा यूजर का डेटा हमारे पास है। मैंने इधर करा इफ अगर बिलाल हो यूजर्स के अंदर, वो चेक करेगा एक एक करके क्या बिलाल है, उसको बिलाल इधर दिख जाएगा पहले फर्स्ट इंडेक्स में, मतलब जीरो इंडेक्स पे। तो वो दिखा देगा बिलाल इज वेरीफाइड यूजर, ठीक है। एल्स की कंडीशन भी लगा देता हूँ मैं इधर, एल्स, ठीक है। तो इधर मैंने करा पेरेंट, पेरेंट एफ सी में होता है यू आर नॉट वेरीफाइड यूजर, मतलब जो भी उसका नाम है, यू, और अभी तो हमने सिर्फ बिलाल रखा है, यू आर नॉट वेरीफाइड, बिलाल इज नॉट वेरीफाइड कर दो, चलो, यू आर नॉट वेरीफाइड यूजर, बिलाल इज नॉट वेरीफाइड यूजर, ठीक है। ये चलाते हैं सिंपल सा। अभी क्या आ जाएगा, अभी हमारे कोड के मुताबिक क्या आ जाएगा, बिलाल इज वेरीफाइड यूजर, क्यों, क्योंकि बिलाल जो है ना वो है अभी बिलाल के अंदर, ठीक है, मतलब यूजर के डेटा के अंदर। इसको मैंने चलाया, इधर आ गया बिलाल इज वेरीफाइड यूजर। अगर फॉर एग्जांपल अगर बिलाल इसके अंदर नहीं हुआ ना, मतलब हमारे यूजर्स के अंदर बिलाल नहीं है, तो क्या आएगा, वो देखेगा कि बिलाल है उसमें, वो बोलेगा नहीं है, तो वो एल्स वाली कंडीशन को चला देगा, बिलाल इज नॉट वेरीफाइड यूजर, ठीक है। ये आ जाएगा एंड लेट्स रन इट सो यू गाइस विल सी। इधर आ गया बिलाल इज नॉट वेरीफाइड यूजर, ठीक है। ये मैंने सिस्टम बना दिया। अब ये क्या, ये कोडिंग में हमारे पास एक सिस्टम बन गया। अब फॉर एग्जांपल मैं आगे काम करता रहा, मुझे कोई भी काम करना था, अपने काम जो भी था मैंने इधर कोई भी और काम करा, इधर मैंने बिलाल के साथ कुछ भी, जो भी जाहिर सी बात है फंक्शनैलिटी हो सकती है। मुझे लाइन नंबर 23 पे जाके मुझे जरूरत पड़ गई किसकी, मैंने यार जो मैंने जो पहले सिस्टम बनाया हुआ था ना, उसकी मुझे जरूरत पड़ गई लाइन नंबर 23 में। या फॉर एग्जांपल मैंने एक और क्लास क्लास मैंने एक और फॉर एग्जांपल बनाई, इधर मैंने एक और, मुझे फॉर एग्जांपल मैंने मुझे ना मेन डॉट पी वाई में ना मुझे जरूरत पड़ गई, मैं इधर कोई भी काम कर रहा था, मुझे याद आया कि यार मुझे लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी को मुझे कॉल करना, मतलब जो यूजर वेरिफिकेशन की जो फंक्शनैलिटी है ना, उसको मुझे बनाना है। तो अब क्या करूंगा, अगर फंक्शन ना होते ना तो मैं क्या करता, मैंने इसको उठाता और मैं इसको उठा के ना वापसी करता हूँ, वापसी लिखता है ऐसा ना। और जितनी दफा मुझे इन इस फंक्शनैलिटी की जरूरत होगी ना, उतनी उतनी दफा मैं इसको वापसी इंप्लीमेंट करूंगा। ये तो गलत हो गया ना, मतलब कोडिंग में रिपीटेशन तो होती नहीं है ना। तो ये एक तो मतलब बैड वे हो गया ऑफ राइटिंग कोड, ऑफ राइटिंग फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो अब जहां जहां पे मुझे इस फंक्शनैलिटी, सिर्फ इस फंक्शनैलिटी की जरूरत होगी, मैं इस फंक्शनैलिटी को वापसी लिखूंगा। तो ये तो गलत हो गया ना, मतलब मुझे स्विच ऑफ करना है तो मैं बार बार जाके खुद ही कर रहा हूँ। तो अब क्या करना है, इस इधर आता है कोडिंग में, इधर आता है फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन को बना के मैं रख दूंगा। जैसे मैंने एक स्विचर के नाम से एक फंक्शन बनाया था, उसको मैंने बना के रख दिया था, जहां पे भी रख दिया था, जब जब मैं उस स्विचर को कॉल कर रहा था तो वो स्विच ऑफ कर रहा था। अब यहाँ पे मैं उसको जो जो भी मैं नाम दे दूं, वेरीफाई यूजर का मैं फंक्शन बनाऊंगा, उसको मैं बना के रख दूंगा। जब भी मैं उसको कॉल करूंगा, जैसे हम स्विचर को कॉल कर रहे थे, तो जब भी मैं इधर जो वेरीफाई यूजर होगा उसको मैं कॉल करूंगा, तो वो जो फंक्शनैलिटी होगी ना, ये वाली फंक्शनैलिटी, ये खुद ब खुद कॉल हो जाएगी, ठीक है। उस हमारे वाले सिनेरियो में स्विचर वाली फंक्शनैलिटी कॉल हो रही थी, मतलब स्विच ऑफ करने वाली, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन लिखते कैसे हैं, ठीक है। लेट्स सी कि हम फंक्शन को लिखते कैसे हैं अपने पाइथन के अंदर, ठीक है। इसका ना एक स्ट्रक्चर होता है, उस तरीके से ही लिखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं डेफ। डेफ का मतलब होता है डेफिनेशन, ये सिंटैक्स है। इसके अलावा कोई भी सिंटैक्स नहीं है पाइथन के अंदर फंक्शन लिखने का, याद रखिएगा। कुछ है मतलब वो, लेकिन सिमिलर है इसी से ही ना।
डेफ ना एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर, जिसके थ्रू हम पाइथन को बता रहे होते हैं कि हम फंक्शन को लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम इक्वल टू लगा के उनको असाइन करते हैं, इसी तरीके से यहाँ डेफ लिख रहे हैं हम। और डेफ लगाने के बाद हम ना एक फंक्शन का नाम देते हैं, उधर से पाइथन को पता चल जाता है कि कोई ना कोई फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इधर एक फंक्शन, सबसे पहले मैंने लिख दिया डेफ, ठीक है। उसके बाद मैं फंक्शन का नाम दूंगा। हमारे जो हमारी एग्जांपल थी उसमें स्विचर उसका नाम था, ठीक है। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख रहा हूँ वेरीफाई यूजर, ठीक, कुछ भी नाम हो सकता है। मैंने इधर